परिचय। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सीपीसी का आदेश 17 स्थगन की प्रक्रिया निर्धारित करता है। सीपीसी का आदेश 17 उन शर्तों को प्रदान करता है जब न्यायालय द्वारा पक्षकारों को स्थगन प्रदान किया जा सकता है। स्थगन क्या है? स्थगन का अर्थ है सुनवाई या परीक्षण कार्यवाही को बाद के चरण में स्थगित करना। यह एक प्रकार का उपाय है जो पक्षकारों को मामले की आगे की तैयारी या किसी कानूनी औपचारिकता को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। प्रक्रिया के दुरुपयोग और मनमानी कार्रवाइयों को रोकने के लिए सीपीसी स्थगन की एक सीमा प्रदान करता है। आदेश 17 क्या है? स्थगन प्रदान करना। नियम 1 के अनुसार यदि पर्याप्त कारण दर्शाया गया हो तो न्यायालय मुकदमे के किसी भी चरण में पक्षकारों को या उनमें से किसी को भी समय दे सकता है तथा समय समय पर लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर सकता है। इसमें यह प्रावधान है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को 3 बार से अधिक स्थगन नहीं दिया जाएगा। स्थगन की लागत। इस नियम के अनुसार प्रत्येक ऐसे मामले में न्यायालय वाद की आगे की सुनवाई के लिए 1 दिन नियत करेगा तथा स्थगन के कारण होने वाले खर्च या ऐसे उच्च खर्च के संबंध में जैसा न्यायालय उचित समझे आदेश देगा। स्थगन की शर्तें। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कुछ निश्चित शर्तें हैं जिनके तहत स्थगन दिया जा सकता है। जब वाद की सुनवाई प्रारंभ हो जाती है तो वह तब तक प्रतिदिन जारी रहेगी जब तक उपस्थित सभी साक्षियों की परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक कि न्यायालय यह न पाए कि उसके द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले असाधारण कारणों से सुनवाई को अगले दिन के आगे स्थगित करना आवश्यक है। पक्षकार के अनुरोध पर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा, सिवाय इसके कि परिस्थितियां उस पक्षकार के नियंत्रण से बाहर हों। ये तथ्य कि किसी पक्ष का वकील किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त है, स्थगन का आधार नहीं होगा। जहां किसी वकील के बीमार होने या किसी अन्य न्यायालय में उसके व्यस्त होने के अलावा किसी अन्य कारण से मामले का संचालन करने में उसकी असमर्थता को स्थगन के लिए आधार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय तब तक स्थगन प्रदान नहीं करेगा जब तक कि वो इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि स्थगन के लिए आवेदन करने वाला पक्ष समय पर कोई अन्य वकील नियुक्त नहीं कर सका था। जहां कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित है किंतु कोई पक्षकार या उसका वकील उपस्थित नहीं है, या पक्षकार या उसका वकील यद्यपि न्यायालय में उपस्थित है साक्षी की परीक्षा या जिरह करने के लिए तैयार नहीं है, वहां न्यायालय यदि वह ठीक समझे साक्षी का कथन अभिलिखित कर सकेगा तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे एवं पक्षकार या उसके वकील द्वारा जो पूर्वोक्त रूप से उपस्थित नहीं है या तैयार नहीं है साक्षी की मुख्य परीक्षा या जिरह करने से छूट दे सकेगा। यदि पक्षकार उपस्थित न हो तो प्रक्रिया। नियम 2 के अनुसार यदि पक्षकार निर्धारित दिन पर उपस्थित होने में विफल रहते हैं तो प्रक्रिया इस प्रकार होगी। जहां किसी दिन जिसको वाद की सुनवाई स्थगित कर दी जाती है पक्षकार या उनमें से कोई भी उपस्थित होने में असफल रहता है, वहां न्यायालय आदेश IX द्वारा उस निमित्त निर्दिष्ट रीतियों में से किसी रीति से वाद का निपटारा कर सकेगा या ऐसा अन्य आदेश दे सकेगा जिसे वह ठीक समझे। न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियां। नियम के साथ एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि जहां किसी पक्षकार का साक्ष्य या साक्ष्य का पर्याप्त भाग पहले ही दर्ज कर लिया गया है और ऐसा पक्षकार किसी ऐसे दिन उपस्थित होने में विफल रहता है जिस दिन मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर दी जाती है, तो न्यायालय अपने विवेकानुसार मामले को इस प्रकार आगे बढ़ा सकता है मानो ऐसा पक्षकार उपस्थित हो। पक्षकार साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे। नियम 3 के अनुसार इसमें कहा गया है कि यदि कोई भी पक्ष साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो भी न्यायालय सुनवाई को आगे बढ़ा सकता है। जहां किसी वाद का कोई पक्षकार जिसे समय दिया गया है अपना साक्ष्य पेश करने में या अपने साक्षियों को उपस्थित कराने में या वाद को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करने में असफल रहता है जिसके लिए समय दिया गया है, वहां न्यायालय ऐसे चूक के बावजूद भी यदि पक्षकार उपस्थित हों तो मुकदमे का निर्णय तुरंत किया जाए। यदि पक्षकार अनुपस्थित हों या उनमें से कोई अनुपस्थित हो तो नियम 2 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।